मंगलाचरण। ओ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। विद्यानामनरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नभूतं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः। विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनं विद्या विना पशुः। यस्य पिता क्षमा च जननी सा निश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं सदा शरण्यी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽप्यवसनं ज्ञानामृतं भोजनम् एते यस्य कुटुम्बिनो वदसखे तस्माद्वयं योगिनः। अङ्गीकृतं कोटिविधं च शास्त्रं नाङ्गीकृतं व्याकरणं च येन न शोभते तस्य मुखारविन्दं सिन्दूरबिन्दुर्मितवादलाटे। रामोहरिभानुमरुत्कर्ता च चन्द्रमाः विद्वांस भगवानात्मा दशेते पुंसिनायकाः। रमाजीर्णदीर्घेनो श्रीगौरवधुस्तथा शुद्धावृक्षसरस्यैव द्वादशस्त्रीषु नायकाः। ज्ञानन्ददीपयो वर्मा धनुर्वारी जगत्तथा मधुनाम मनोहारी दशेतानि नपुंसके। यल्लिङ्गं यद्वचनं यावन्निर्विशेषस्य तदलिङ्गं तद्वचनं विशेषणस्यापि व्याक्रियता हरेत् पुत्रान् दशाभ्यां न च पीडयेत् वेदाभ्यां तत्पठनानां प्रयोजयेत्। ओम शांति शांति शांति। रचनानुवाद कौमुदी में 39वें पाठ का विचार कुछ हुआ है, अब कुछ और थोड़ी स्पष्टता करेंगे। कृदंत प्रकरण का निरूपण चल रहा है अभी, और 1-2 पाठ में चलेगा, फिर समास प्रकरण आरंभ होगा, फिर तद्धित प्रकरण आरंभ होगा, और ये रचनानुवाद कौमुदी ग्रंथ पूरा हो जाएगा। अब हम कृदंत में तव्यत आनियर प्रत्यय का विचार कर रहे हैं। तव्यत और आनियर प्रत्यांत धातु के रूप कैसे बनते हैं, इसका प्रक्रिया तो आपको उसे चार्ट से समझना पड़ेगा। जो चार्ट इसमें दिया है, इसमें देख करके आप उसमें से 2.5 रूप तैयार करना है। उतने यदि तैयार हो जाएगा तो आपका सब संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, संस्कृत बोल भी सकते हैं आप। एद धातु का एधितव्यम, क्री धातु का कर्तव्यम, गम धातु का गंतव्यम, दृश्य धातु का द्रष्टव्यम, खेल का खेलितव्यम, तव्यत प्रत्यांत। तो उन रूपों की आवृत्ति वैसी करनी चाहिए। हम यदि धीरे धीरे चलेंगे तो उसकी भी आवृत्ति संभव है। लेकिन अब हम उसकी आवृत्ति को आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। आप उसको कमरे में बैठ करके आवृत्ति कर लीजिए, तव्यत और आनिर प्रत्यांत की तैयारी कर लीजिए। अब उसका प्रयोग कैसा करना, तव्यत और आनिर प्रत्यांत का, तो उसको आप समझने की चेष्टा करिए। तव्यत और आनिर प्रत्यय किस अर्थ में होता है? चाहिए अर्थ में। ये तो सिंपल अर्थ हो गया उसका, चाहिए। जैसे राम को पढ़ाई करनी चाहिए, रामः अध्ययनम कुर्यात्, राम अध्ययन करे, ऐसा उसका अर्थ, या राम को अध्ययन करना चाहिए, ऐसा उसका अर्थ है। अब इसी सेंटेंस को हम तव्यत प्रत्यांत में बोलते हैं, राम अध्ययन करे, ऐसा बोलते हैं। जब तिंगंत में जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
रामः अध्ययनम कुर्यात्, ऐसा प्रयोग होगा। राम अध्ययन करे, तो मतलब राम को अध्ययन करना चाहिए ऐसा भी बोल सकते हैं, या राम अध्ययन करे ऐसा भी उसका अनुवाद हो जाएगा। अब इसको हम क्री धातु से त प्रत्यय नहीं, तवतु प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय कर रहे हैं, और कौन सा प्रत्यय कर रहे हैं? आनियर। तो किस अर्थ में होता है? तव्यत और आनियर प्रत्यय भाव और कर्म में होता है। किस में होता है? भाव और कर्म में, कर्ता में नहीं होता है। किस में नहीं होता है? कर्ता में। तो भाव और कर्म में धातु को भी आप समझना पड़ेगा आपको। सकर्मक धातु है तो उससे परे कर्म में तव्यत आनियर प्रत्यय होगा, और आकर्मक धातु है तो उससे परे भाव में होगा। भाव का मतलब क्या होता है? भाव क्रिया। भाव किसको कहते हैं? क्रिया को। केवल क्रिया का बोधन करना है आपको, तब तव्यत आनियर प्रत्यय होता है, लेकिन आकर्मक धातु से होता है। ये बात इम्पोर्टेंट ध्यान रखिए। और सकर्मक धातु होगी तो उससे परे कर्म में तव्यत आनियर प्रत्यय होता है। देखो, तव्यत प्रत्यय और आनियर उसका कोई अर्थ में अंतर नहीं है, प्रयोग में अंतर है, प्रक्रिया में अंतर है। जब आनियर लगाएं तो कुछ अलग सा रूप बनता है, और तव्यत लगाएं तो उसका कुछ रूप अलग बनता है। अर्थ सेम ही, चाहे आप कर्तव्यम कहो चाहे करणीयम कहो, दोनों का अर्थ क्या है? करना चाहिए, यही अर्थ है। अब यहाँ पर क्री धातु कैसी है? सकर्मक है। करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो कोई ना कोई कर्म आ ही जाएगा उसमें। तो राम को क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्री धातु से तव्यत प्रत्यय किस अर्थ में करेंगे? कर्म में करेंगे। किस में करेंगे? क्योंकि ये धातु सकर्मक है, और कर्म में जब होगा तव्यत में तकार चला जाएगा, री को गुण हो जाता है अर। गुण बताए थे ना आपको। ऊ को गुण क्या होता है? ओ। ई को गुण क्या होता है? ए। और री को गुण क्या होता है? अर। अब ये री को गुण कर देंगे, अर हो जाएगा, मिला देंगे तो रूप क्या बन जाएगा? कर्तव्य, ऐसा बनेगा। ये तव्यत प्रत्यांत बन गया। अब इस कर्तव्य शब्द को हम तीनों लिंगों में चलाएंगे। पुल्लिंग में भी चला सकते हैं, स्त्रीलिंग में भी चला सकते हो, नपुंसक लिंग में चला सकते हैं। तीनों लिंगों में कब चलाएंगे? जब इसका कर्म क्या हो? तीनों लिंगों में हो। कभी नपुंसक लिंग में है, कभी पुल्लिंग में है, कभी स्त्रीलिंग में है, तो उसके अनुसार उसके लिंग चेंज हो जाते। कर्म के अनुसार उस क्रियापद के लिंग क्या हो जाते? चेंज हो जाते। कर्मणिवाच्य का नियम ही होता है, कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, और कर्म के अनुसार क्रियापद होता है। तो कर्म का जो लिंग वचन होता है वही लिंग वचन किसका रहता है? क्रिया का रहता है। कर्तरी से थोड़ा सा भेद है, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय, और कर्ता के अनुसार क्रियापद। ये कर्तृवाच्य का नियम है। कर्मणिवाच्य का क्या नियम है? कर्ता में तृतीय, कर्म में प्रथमा, और कर्म के अनुसार क्रियापद। तो अब यहाँ पर हम इसी कर्तृवाच्य को, सेंटेंस को कर्मणि में ले जा रहे हैं। किस में ले जा रहे हैं? तो स्पष्ट हो गया, तो कर्म उक्त हो गया। देखो यहाँ पर उक्त और अनुक्त की बात होती है, थोड़ा सा ये समझने जैसी बात है। ये जिसको समझ में आ गया वो पकड़ लेता है। प्रत्यय के द्वारा क्या कहा गया? ये जो तव्यत प्रत्यय किया गया, इसके द्वारा कर्म को कहा गया, या कर्ता को कहा गया, अथवा भाव को कहा गया। देखो, प्रत्यय के तीन ही अर्थ होते। क्या क्या? कर्ता, कर्म और भाव, तीन अर्थ होते। तो तव्यत प्रत्यय के द्वारा क्या कहा गया? ये तो कर्ता को कहता ही नहीं कभी, समझ आए? दोनों को कहता है, कर्म और भाव को। कर्म को जब कहेगा धातु सकर्मक रहेगी। कैसी रहेगी? सकर्मक रहेगी। वहाँ कर्म उक्त नहीं होता है। तो अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। कर्तृकर्णयोस तृतीया। अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। यदि कर्ता उक्त हो जाएगा तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति हो जाती है। प्रत्यय के द्वारा कर्ता उक्त हो जाता तो कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। ये कारक का विषय है थोड़ा सा। जैसे रामः ग्रामं गच्छति, अब यहाँ पर गच्छति में जो ती लगा है, इस ती के द्वारा कर्ता को कहा गया। किसको कहा गया? कर्ता को। इसलिए राम में प्रथमा विभक्ति आ गई, रामः ग्रामं गच्छति। और कर्म को नहीं कहा गया, जिसको नहीं कहा जाएगा उसमें वो अपने अपनी विभक्तियाँ होती है। कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, और
संप्रदान में चतुर्थी, आपादान में पंचमी और आदिकरण में सप्तमी। कब होती है? जब वह अनुक्त हो। अनुक्त का मतलब समझ रहे ना, नहीं कहा गया, प्रत्यय के द्वारा नहीं कहा गया हो, तभी वो विभक्तियाँ होती। यदि प्रत्यय के द्वारा कुछ भी कहा गया हो, कर्ता कहा गया है, कर्म कहा गया है, करण कहा गया, संप्रदान कहा गया, आपादान कहा गया अथवा अधिकरण कहा गया, तुरंत उसमें कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। जब प्रत्यय के द्वारा कहा जाएगा तब प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। यदि नहीं कहा जाएगा तो जो जो बताई है, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी और आपादान में पंचमी और आदिकरण में सप्तमी, कब होती है? जब वो प्रत्यय के द्वारा नहीं कहा गया, उसको अनुक्त कहते हैं। और यदि कहा गया हो तब तो फिर उसमें कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा होती है। चाहे वो कर्म हो, करण हो, संप्रदान हो, आपादान हो या आदिकरण हो, तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति हो जाती है। ये बात थोड़ी सी समझनी जैसी। तो यहाँ पर अभी ज़्यादा आगे चला गया मैं, लेकिन यहाँ पर इतनी बात समझ लेनी आपको कि यहाँ पर कर्म उक्त हो गया। क्या उक्त हो गया? कर्तव्यम। ये तव्यत प्रत्यय से कर्म उक्त हो गया और कर्ता क्या है? अनुक्त है। तो अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति में। उक्त कर्ता में प्रथमा होती है। माने यदि प्रत्यय के द्वारा कहा जाएगा तब प्रथमा होगी, नहीं कहा जाएगा तो प्रथमा नहीं होगी। यह हमेशा ध्यान रखने की चीज। इसी चीज को यदि घट्टा-कुट्टी न्याय से हम यदि दृढ़ कर ले तो फिर सेंटेंस में कई आपको गलती होना ही है। हाँ, रूप तो तैयार करना ही पड़ेगा थोड़े। अब ढांचा स्ट्रक्चर बन गया, उससे मटेरियल क्या भरना ये तो समझना पड़ेगा। खाली स्ट्रक्चर बना दिया, लगा दिया, बिल्डिंग खड़ी कर दे, कैसा करोगे? उसमें सीमेंट सारा कुछ भरना पड़ेगा कि नहीं भरना? रूप सिद्धि वही काम है, सारे सीमेंट उसमें लिपापोती करना पड़ता है तभी तो। अब नियम तो आप समझ गए हैं, प्राय समझ गए। तो अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति? तृतीया। रामेन, राम में बन गई। रामेन अध्ययन में प्रथमा है, चाहे द्वितीया हो चाहे प्रथमा हो, तो उसमें तो क्या बनता है? अध्ययन में बनता है। तो संस्कृत पढ़ने वाला समझ जाएगा, यहाँ पर अध्ययनम द्वितीया है और यहाँ पर अध्ययनम कौन से? प्रथमा। तो यहाँ पर अध्ययन कर्म है, उसी कर्म में नपुंसक लिंग है, उसके अनुसार कर्तव्य में भी कौन सा लिंग आ गया? रामेन अध्ययनम कर्तव्यम। राम के द्वारा अध्ययन करना चाहिए। एक आपको उदाहरण दे दिया, ऐसे सभी के उदाहरण ऐसे समझ लेना। अब यदि कर्म चेंज हो गया, रामः घटम करोति या कुर्यात, हमने कर्म क्या रखा? घटम। रामः घटम कुर्यात, राम घट बनाए, है ना? ऐसा बना। अब यहाँ पर यदि हम इसको सेंटेंस तव्यत प्रत्यांत का बनाए कर्मणि वाच्य में, तो क्या बनेगा? रामेन घटः कर्तव्य, क्योंकि घट शब्द कौन से लिंग में? पुल्लिंग में, इसलिए कर्तव्य आ गया। ये लिंग का ध्यान रखना। और यदि इसी जगह पर यदि स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग क्या है? शाटिका। शाटिका समझते हैं? शाटिका माने साड़ी है। तो ये रामः शाटिकाम कुर्यात, राम क्या करे? शाटिका बनाए। अभी यहाँ पर तव्यत प्रत्यांत जब बनाएंगे तो तवतु प्रत्यय, ये तव्यत प्रत्यय के द्वारा शाटिका उक्त हो गई। कर्म कहाँ गया? तो शाटिका में कौन सी विभक्ति आएगी? प्रथमा विभक्ति। शाटिका कर्तव्या, शाटिका को बनाना चाहिए। केन? रामेन। बस ये सेंटेंस है। एक कर्म के अनुसार कर्तव्य का आपको लिंग रखना पड़ रहा है। यहाँ पर नपुंसक लिंग था इसलिए कर्तव्यम लिखा, यहाँ पर पुल्लिंग था इसलिए इधर भी क्या लिखा? पुल्लिंग। और यहाँ पर शाटिका में स्त्रीलिंग था इसलिए आगे भी स्त्रीलिंग लिखा गया। बस वो लिंग चेंज करने का ही बहुत चतुराई है उसमें। वो यदि समझ में आ गया तो बस हो गया, फिर काम ही हो गया, सेंटेंस बनने लग जाए। तो तव्यत प्रत्यय किस अर्थ में होता है? चाहने अर्थ में होता है, और वो तो सिंपल अर्थ है, लेकिन कर्म और भाव में होता है। सकर्मक धातु होगी तो कर्म में होगा और आकर्मक धातु होगी तो भाव में होगा। इतना मतलब इसका सरल अर्थ है। यही सरल अर्थ आपको लघु सिद्धांत कौमुदी में समझाया, और यहाँ पर भी यही बताया था, कोई नया चीज़ नहीं बताई। आज थोड़ा सा आपको तनाव दे करके समझाया, दिमाग पर
थोड़ा सा जोर आ रहा है कि नहीं समझने? तो जो नहीं आ रहा है तो जोर आएगा तभी समझ में आएगा, ऐसा नहीं आएगा। देखो तव्यत, देखो 148 नियम देखो। चाहिए अर्थ में तव्यत आनीय प्रत्यय होते हैं। इनके क्रमशः तव्य आनीय शेष रहते हैं। क्या शेष रहते हैं? तव्य और आनीय भाववाच्य और किस में होते हैं? कर्म, माने भावार्थ और कर्मार्थ में होते हैं। जब ये कर्मवाच्य में हो गए तो कर्म के अनुसार इनके क्या होते हैं? लिंग वचन कारक होते हैं। जब कर्मवाच्य में हो गए तो कर्म के अनुसार अभी दिखा आपको, यहाँ पर अध्ययन में नपुंसक लिंग है, घटः में पुल्लिंग है और शाटिका में क्या है? स्त्रीलिंग। तो उसके अनुसार हमने कर्तव्यम, कर्तव्यः, कर्तव्या लिखा गया। मनसा सततम स्मरणीयम। किम स्मरणीयम? संस्कृतम। वहाँ कर्म क्या है? संस्कृतम स्मरणीयम। लिखा नहीं रहता लेकिन समझना है आप। वचसा सततम वदनीय। किम वदनीयम? संस्कृतम। लोकहितं मम करणीयम। किम करणीयम? लोकहितं करणीयम। यहाँ पर कर्म कौन हो गया? लोकहित। संस्कृतम नहीं करणीय। और मम में जो है षष्ठी विभक्ति हो गई, वो भी कर्ता में कभी कभी कौन सी विभक्ति होती है? इनके योग में, तव्यत और हानियर के योग में कर्ता में षष्ठी होती है। नहीं तो राम मया लोकहितम करणीयम ऐसा होना चाहिए, लेकिन विकल्प से षष्ठी भी हो जाती है। इसलिए मम ये षष्ठी विभक्ति है कि नहीं? मेरा लोकहित करना चाहिए ऐसा उसका अर्थ हो रहा है, तो अर्थ बनेगा नहीं इसमें। तो संस्कृत का नियम है, तो उसमें कर्ता में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। अर्थ करते समय वही करना है, मेरे द्वारा लोक का हित करना चाहिए। कान पकड़ना पड़ेगा आपका कभी कभी इधर उधर। तो इस प्रकार ये हो गया। आगे देखो, कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया होगी, और कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। जैसे तेन त्वया मया अस्माभिः वा पुस्तकानि पठितव्यानि पठनीयानि। अब यहाँ पर पुस्तकानि ये कर्म है, कर्म में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति, और बहुवचन है। कौन सा है? इसलिए, और नपुंसक लिंग है तो कर्तव्य का जब प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? कर्तव्यानि ऐसा बनेंगे, क्योंकि कर्म में नपुंसक लिंग लगा, इसलिए कर्तव्यानि लिखा गया। और कर्ता तृतीया में कोई भी रखो, मया त्वया अस्माभिः युष्माभिः, वो तृतीया में रख लेना है बस। ये ध्यान रख लें, ये सब प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको। आप केवल थोड़ा सा समझने की चेष्टा करें कि इस प्रकार इसमें रहता है, फिर हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो और इसका दृढ़ हो जाएगा। वाक्य को बनाएंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। देखो ये तो हो गया कर्मवाच्य का। अब भाववाच्य में क्या है? भाववाच्य में तव्य आनियर हो गए तो इनमें नपुंसक लिंग एक वचन नहीं रहता है। और कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? और उसमें कर्म रहता है क्या? भाववाच्य में कर्म रहता ही नहीं, बस कर्ता रहेगा और क्या रहेगा? क्रिया रहेगी। क्रिया हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में रहेगी। जैसे एग्जाम्पल देखो, तेन हसितव्यम, उसके द्वारा हंसना चाहिए, बस इतना अर्थ है। स हसेत कर्तृवाच्य बन गया, और इसी को कर्मणिवाच्य बना दिया, तेन हसितव्यम ऐसा। तव्यत आनियर प्रत्यांत शब्द के रूप पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में गृहवत चलेंगे। ये दिखा है ना अभी, कर्तव्यम, कर्तव्यः और कर्तव्य सातों विभक्ति में चलते हैं। अभी तो केवल हम प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग देख रहे हैं। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, इनमें भी इनका प्रयोग होता है। देखो आगे 139, तव्य प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए देखो नियम 132। 132 में क्या दिया है? वही गुण का दिया होगा। अच्छा, तून प्रत्यय का मतलब वहाँ पर गुण के बारे में समझाया। हाँ, गुण के बारे में, जब धातु क्या लास्ट में क्या हो, ई, उ अथवा री हो, तो धातु को क्या होगा? क्रमशः और ये गुण हो जाएगा। गुण किसको क्या होता है ये बात ध्यान रखिए आप। ई को गुण क्या होता है? ए, और उ को और री को, बस इतना ध्यान रख लेना। वृद्धि तो यहाँ होती नहीं तव्यत और हानियर प्रत्यय में,
होगा तो क्या होगा? गुण ही होगा। जैसे गम धातु में कोई गुण करने की जरूरत नहीं, सीधा मिला दिया, क्या गमनीयम गंतव्यम बन गए। जहाँ धातु के अंत में ई उ री रहेगी वहां पर आपको गुण कर लेना है। देखो तव्यत प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए देखो नियम 132। जैसे पठ में कुछ करना धरना है नहीं, ई लगा दिया मिला दिया, पठितव्यम, मया पुस्तकम, मया गीता पठितव्या, मया ग्रंथः पठितव्यः। चेंज करना पड़ेगा ना उसमें, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। कर्म कैसा रखा? तुरंत कर्म पर ध्यान गया, तुरंत आगे क्रिया क्या हो गई? चेंज हो गई। उसका लिंग चेंज करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ा होगा। देखो आगे लेखितव्य, मया लेखः, मया गीता लेखितव्या, मया पुस्तकम लेखितव्य। ऐसा चेंज करना आना चाहिए, वो बहुत शीघ्र शीघ्र हो जाता है। देखो कर्तव्यम, मया कार्यम, मया घटः कर्तव्यः, मया शाटिका कर्तव्य, करनी चाहिए, बनानी चाहिए, ऐसा उसका नहीं। रमा की तरह है ना, मया शाटिका कर्तव्या, मेरे द्वारा साड़ी बनानी चाहिए, ऐसा अर्थ हो गया। चलो आगे। रूप बनाने का सरल उपाय यह भी है कि तुम के स्थान पर क्या लगा देना है। ये तो एक सरल उपाय बता रहे हैं। तुम को हटा दीजिए, तव्यत मिला दीजिए, तो जो बचेगा वही रूप हो जाएगा। कर तुम था, तुम हटा दिया, तव्य लगा दिया, तो क्या बन गया? कर्तव्यम, ऐसा। तो ये आपको उन चार्ट में देखना पड़ेगा क्या क्या रूप बन रहा है इसका। 250 रूप यदि आप तैयार करेंगे, वैसे तो मुझे लगता है वो आपको अभ्यास ही कराना पड़ेगा। आप बैठ करके प्रतिदिन उसको रट्टा मारो, तोते की तरह जब तक नहीं रटाएंगे ना तब तक काम होगा नहीं। तो उसके लिए अलग से समय देना पड़ेगा आपको। एक दिन उसी के लिए रटाई के लिए 250 रूप, एक धातु बोल दिया, पीछे आपने रूप बोल दिया। ऐसे जब तक नहीं रटेंगे आप तो स्वयं से करने में इतने तैयार नहीं है ना। आप सोचते आप जितना पढ़ा उतना ही बहुत है आपने, अलग से कौन करेगा यही हो रहा है। अलग से आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, 1 घंटा आधा घंटा कम से कम पास में मिल करके, तभी वो होता है। आप देख करके ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ पाठ में ही किए जाते हैं, तभी वो समय, भले ही उसको 10 महीना लग जाए, 4 महीने लग जाए, तो वो एक बार तैयार हो जाए फिर कठिन है। ये इसके 4 ये किताब है तैयार करने, इसलिए लाया था, लेकिन अब उसमें खोलने के लिए समय नहीं मिला है चलो आगे देखो। आनीय प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर ले। आनीय प्रत्यय जब लगता है, साथ साथ में और दूसरे प्रत्यय को बता रहे, ल्यूट अन, अच अ, अप अ में भी ये नियम लगेगा। आनियर में भी लगेगा और ल्यूट अच अप में भी लगेगा, इनमें भी लगेगा। क्या नियम है? साधारणतया धातु में कोई अंतर नहीं होता है, धातु मूल रूप में रहती है, बीच में ई नहीं लगता है। आनियर जब प्रत्यय लगेगा तो बीच में जैसे पठ का पठितव्यम बनाया था, तव्यत प्रत्यय में ई लग गया, किंतु आनियर में केवल पठ प्लस आनीय मिला दो, पठनीय। फिर इसको तीनों लिंगों में चला दो, पठनीयम, पठनीया, पठनीय, ऐसा। जैसा पापान, क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? गम, गम के साथ आनियर लगा दिए तो क्या बनेगा? गमनीयम। हस के साथ लगा दीजिए और जी के साथ लगा दे तो जयनीयम, और वच के साथ लगाएंगे तो वचनीय, माने कहना योग्य, कहना चाहिए, ऐसा अर्थ है। पाका पीने योग्य, दुग्धम पानीयम, घृतम पानीयम। कई लोग घी भी पीते हैं नहीं? हाँ, ऋणं कृता घृतम। मथुरा की तरह जाओ, कितने लोग जो है घी पी लेते, खूब एक ही साथ जो है 5-5 लीटर जो है 2-2 लीटर 3-3 लीटर घी पीते। फिर उसके बाद बैठ जाओ, टॉयलेट में बैठा नहीं, ऐसा नहीं, हजम करने की ताकत रहती है ना, मेहनत करते हैं। कई लोगों को तो
पानीयम। तो घृत भी पिया जाता है, कई लोग घी पी करके तो रह जाते हैं। चलो आगे। दानीयम, दान देना चाहिए। दानीयम, दा धातु से आनियर लगा दे, मिला दे दानीयम। और स्था का माने रहने योग्य। स्थानीयम ये नी बाद में रुकने योग्य। जैसे आपने कहा नी ही लगेगा, नी तो बाद में लगेगा। बाद में नहीं, प्रत्यय क्या है? प्रत्यय दिखाई दे रहा है आपको। आनियर में नी ई की बात चल रही थी। आनियर में क्या बचता है? आनीय ऐसा बचता है ना। और जो तव्यत प्रत्यय लगता है उसमें यहाँ पर ई लग रही है। कहाँ पर लग रही है? ये बीच वाली छोटी वाली, इसकी बात हो। आनियर में इधर नी है, ये प्रत्यय वाली है, ये हम अलग से ऐड कर रहे हैं। कभी करते कभी नहीं करते, सभी में नहीं होता है। पट में हो गई लेकिन गम में नहीं होता है। पीछे लगती थी लेकिन अब आगे करते हैं। हाँ, ये बाद में ये प्रत्यय की है, ये अलग से हम एक एक्स्ट्रा लेके जोड़ते हैं उसके साथ। की बात हो रही है। मतलब उन धातु को सेट कहते हैं जिनमें ई लगता है, और जिनमें ई नहीं लगता उसको क्या कहते हैं? आनी कहते हैं। पठनी यानी ये नपुंसकलिंग हो गया, इसमें लग गई ई। नपुंसकलिंग में बना है ना, पठनी यानी, पठित, पठनी यानी। यहाँ पे लिख रखा है तेन त्वया मया अस्माभिः वा पुस्तकानि पठितव्यानि पठनीयानि च। हाँ, मतलब वो तव्यत प्रत्यांत और आनियर प्रत्यांत दिखा है ना। हाँ जी। तो पठितव्य में ई लग गया और पठनीयानी में नहीं लगा। आनियर, ये बीच वाले ई की बात हो रही है। बाद वाला तो प्रत्यय का ई है स्वाभाविक, उसकी बात नहीं लगेगा ही। वो तो रहेगा, आनियर है तो। जयनियम, ची का क्या बनेगा? चयनियम, चयन करना। हु का हवनियम, हवन करने। स्तु का स्तवनियम, स्तवन करने योग्य। करणीयम का अर्थ करने योग्य। हरणीयम का अर्थ हरने योग्य। स्मृति का स्मरण करने योग्य। लिख का और सूच का माने शोक करने योग्य, सोचनीय विषय है। ऐसा बोलते हैं दर्शन, वो महापुरुष दर्शनीय है। दर्शनीय का मतलब क्या? दर्शन योग्य, देखने योग्य। हम बोलते तो है लेकिन थोड़ा सा ध्यान नहीं देते उसमें। या यही आनियर प्रत्यांत है। कर्षणीयम, खींचने योग्य। तव चित्रम कर्षणीय, तुम्हारा चित्र अतीव सुंदरत्वात्, तुम क्या हो? बहुत सुंदर हो, इसलिए चित्र खींचना चाहिए। ऐसा भी प्रयोग हो जाएगा, कर्षणीय, ऐसा आना चाहिए। चलो, धातु के अंतिम ए और आई को आ हो जाता है। जैसे गई को क्या हो जाता है? गा। फिर आनियर लगा दें तो क्या बनेगा? गानियर। आ हुए बुलाने अर्थ में है, इसको आ करेंगे मिला देंगे तो आवनीयम, माने बुलाने योग्य, ऐसा अर्थ हो गया। क्या? आनियर प्रत्यय धातु से लगते हैं। ये प्रत्यय, ये प्रत्यय किससे लगते हैं? धातु से। देखो किस अर्थ में लगता है? ये चाहिए अर्थ में हो गया, और भाव और कर्म बताए ना। चाहिए अर्थ उसका रहेगा और भाव और कर्म। देखो प्रत्यय जो होते हैं ना धातु से होते हैं, और किससे होते हैं? प्रातिपदिक से होते हैं। किससे होते हैं? धातु से और कहाँ गए? धातु और प्रातिपदिक से। प्रत्यय किससे होते हैं? और किसी से नहीं होते। बस इतना चीज समझ लेना। जैसे जो तिप्त झी सिप्त स्थ, ये प्रत्यय धातु से हो रहे, और सु औजस अम औजस ये किससे हो रहे? प्रातिपदिक, माने शब्दों से हो रहे। अब तद्धित प्रत्यय भी किससे होते? प्रातिपदिक से होते। कृदंत प्रत्यय किससे होते हैं? धातु से होते। तिंगंत प्रत्यय धातु से, कृदंत प्रत्यय भी धातु से, सुबंत प्रत्यय धातु से, तद्धित प्रत्यय भी। बस हो गया आपका काम। प्रत्यय होते कितने? सुबंत, तिंगंत, कृदंत और तद्धित, 4 प्रकार के प्रत्यय होते। तो कहाँ कौन सा लगना वो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अभी तक हमने तिंगंत पढ़ा, सुबंत को भी पढ़ा, कृदंत को भी पढ़ा। अब रह गया केवल क्या है? तद्धित। वो संक्षेप से पढ़ा है इसलिए ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, और डंडा लगा करके नहीं पढ़ा इसलिए भी पता नहीं चला। थोड़ा सा उसमें दिमाग पर तनाव दे करके यदि किया जाता है ना तो याद भी रह जाता है।
अब ये तो वहाँ से जाके बैठ गए घर में। चलो तो अब ये 39 आ गए ना समझ, हाँ? तबियत और आनियर का प्रयोग आ ही गया। गुरु जी एक चीज पूछनी थी इससे आगे। गुरु जी जी धातु का जय नियम हुआ। गुरु जी ये उभयपदी धातु है? नहीं, परस्मैपदी। परस्मैपदी। हाँ गुरु जी तो सत्यमेव जयते, हाँ, वो कैसे आया गुरु जी? जयते तो अच्छा अच्छा, जयते तो वो हो गया ना, आत्मनेपदी था, तो जयते कैसे? वो कभी कभी ऐसा व्यत्यास हो जाता है, वैसा उपसर्ग पराजयति, पराजयते, परा में तो विजयते, वि उपसर्ग यदि लग जाता है तो आत्मनेपद हो जाता है, लेकिन यह उपसर्ग के बिना ही आत्मनेपद होगा। सत्यमेव जयते, वी लग जाता तो हो जाता, सूत्र था एक, लेकिन यहाँ सत्यमेव जयते में बिना सूत्र से ऐसा हो जाता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा, वो आत्मनेपद सही कहा। और परा लग जाता है तो परस्मैपद हो जाता है। योद्धा सेनाम पराजयते, योद्धा सेना को पराजित करता है। योद्धा शत्रुन विजयते, क्योंकि महाराज जी बोले थे कि वेदों में तो सत्यमेव जयती है। कौन बोला? महाराज जी बोल रहे हैं, लेकिन जयते क्यों है? नहीं, उसमें भी जयते रहता, जयती नहीं। हाँ, वो आत्मने, मेरे को लगा शायद कुछ नियम वगैरह होता होगा, इसलिए पूछ रहा हूं। नियम नहीं, उसमें वेद में ऐसे नियम जो हमने व्याकरण में बनाए पाणिनि महर्षि, उसका मतलब परिवर्तन होता है इसमें। लोक का जो भाषा होती है वो अलग होती है, और वेद की भाषा क्या होती है? किस वेद में मंत्र आया था क्या? नहीं, शायद उन्होंने ये बोला था कि उसमें भी जयते हैं। हाँ, उन्होंने भी ये बोला था कि जयते हैं, लेकिन यही नहीं पता गुरु जी क्यों है। वो ऐसा है, मतलब वेद का जो संस्कृत होता है ना, वो थोड़ा लौकिक संस्कृत से अलग होता है, इसलिए वो चेंज हो गया। नहीं तो वस्तुतः जी धातु तो परस्मै पद में ही है। किस पद में है? लेकिन वेद में ऐसा हो गया आत्मनेपद उसमें। हाँ, यदि वी उपसर्ग होता फिर तो कोई संदेह नहीं था, वो तो आत्मनेपद होता है, वी पराभ्याम जे है, ऐसा सूत्र है। लेकिन उपसर्ग तो कुछ है ही नहीं साथ में, सत्यमेव जयते लिखा है, तो वेद की भाषा में हो जाता है ऐसा कभी। वो का मंत्र कौन सा है मालूम नहीं। अच्छा, कहाँ पर आया थोड़ा सा पता कर लीजिए जब जाएंगे तो। हाँ, लिखता तो होता है, लेकिन वो कौन से वेद का है अभी तो देखा नहीं। का ऐसा ही किसी उक्ति कर देते ना कुछ लोग, ऐसा भी अभी तक तो मेरे तो नज़र में नहीं आया वेद का कौन सा है ऐसा, क्योंकि कहाँ पर लिखा रहता है? पैसे के ऊपर लिखा रहता है ना, अदालत में, न्यायालय, आदालय में लिखा रहता है, तो शायद यही बनाया होगा वाक्य, ऐसा लगता है। सत्यमेव जयते, हाँ, ये मतलब है ग्रंथ बनाया है, वेद मंत्र हो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि यदि होता तो फिर आ ही जाता पढ़ने में, कहीं ना कहीं तो आ ही जाता, लेकिन वो नोट के ऊपर तो आ ही जाता है महात्मा गांधी वो तो याद है, लेकिन वेद मंत्र में जो है अभी तक नहीं आया। अब ये तो पढ़ते हैं तो शायद हाँ खोजबीन करें। चलो देखते हैं मंत्र का होगा तो उसमें। लेकिन वो वेद का है तो वेद का व्याकरण अलग है और लोक का व्याकरण अलग है। लोक में यदि प्रयोग किया जाए तो सत्य में वो जयते ऐसा ही, वहाँ भी नोट पर जयते ही लिखा है, जयते हर जगह जयते, हर जगह पर जयते। चलो विचार करेंगे। अब 39वां पाठ हो गया। अब इसको वो रूपों को तैयार कर लीजिए, और वाक्य तो आपने तैयार कर ही लिए है। वाक्य भी तैयार किया, इसके वाक्य तैयार करना है, 39वें का तैयार करना है। अच्छा, तो फिर ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिए, आगे वाला देखना है बस, कल कर लेंगे। ठीक। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। કેટલી કલસે દિવસ 9 दिन है भाई, 8:30 बजे।